जवाब दो कि कुंजी और लगाम है ना, उसी का संकल्प कर दे। जब कुंजी और लगाम की बारी आई तो भैया राजा ना समझ पाए। विश्वामित्र ने जवाब दिया, राजा अंगना में बिटिया कुंवारी है मेरे भोले राजा, हाथ पीले करवा दे। कछुए धन की कर तारे अरे मेरे भोले राजा, हाथ पीले करवा दे। जवाब दिया कि मेरे घर में कुंवारी कन्या है। और एक बात याद रखना दादा, जवाब दो है कि घर में अगर बिटिया है तो उसे ऐसे गुण संस्कार दो, क्योंकि लड़का शादी करने के लिए ससुराल जाता है और उसके बाद जब कभी मौका लगे ससुराल में कुछ हो तभी जाता है। और बिटिया का आन मान सम्मान इसमें है, मायके से डोली उठे और ससुराल से अर्थी उठे। बिटिया घर में अगर है तो उसे ऐसे संस्कार देना जो ससुराल में जाए और उलाने ना आए। ध्यान देना माताओं, एक सेठ के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। जब तक वो छोटी रही तब तक कोई दो बातें कहता वो चार पकड़ा देती, और बड़ी हुई तो सेठानी बोली महाराज ये बिटिया है पराई घर जाएगी, इसे कुछ सिखाओ। सेठ जी बोले बोलने दो, हमारे पास बहुत पैसा है, मैं नौकरानियां भेज दूंगा, कोई चिंता नहीं है, जो उसे करना है करने दो। सेठानी बोली महाराज बिटिया है, समझदार हो आप, इसे कुछ सिखाओ। बोले नहीं, बोलने दो। और बड़ी हुई, शादी के योग्य हो गई, कोई दो बातें कहता चार पकड़ा देती। शादी हुई, और जब शादी हुई है भैया तो शादी होने के बाद जब ससुराल में पहुंची, रात्रि भर गुजरी, सुबह सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ, पिताजी हमें ले जाओ। सेठ जी बोले कल विदा करी और आज ले जाओ, क्या बात है? बिटिया ने जवाब दो, अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यही पीना आके, लेकिन हमें ले जाओ। अब अकेली बिटिया, सेठ जी लाचार लेवे के लिए पहुंचे, और जो पहुंचे भैया तो ससुर से कहा समधी जी से नमस्ते, नहीं बोले। समधिन से कहा बेटी को लेने आया हूं, ले जाऊं क्या? बोले कल को ले जाए वाले, हमें ले जाओ। हमें ऐसी बहू के साथ नहीं रहना जो रोज जवाब देती हो, अरे ऐसे बोलने की तमीज नहीं है। सेठ जी ने बिटिया को लो और घर पे पहुंची।
बिठाई लियो लाडो। बोले हाँ पिताजी, ससुराल कैसी है? बिटिया बोली वो ससुराल है, अरे एक नंबर को नरक है नरक। अच्छा ससुर कैसे है? बोले एक नंबर को राक्षस। सास कैसी है? बोले एक नंबर की डाइन। ननद कैसी है? बोले एक नंबर की चुगलखोर। जेठ कैसा है? जवाब दो, एक नंबर को धूर्त मूर्ख। देवर कैसा है? बोली एक नंबर को आवारा, भाई घूमे तो ही फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा सब छोड़ दे, तेरा पति कैसा है? बिटिया बोली एक नंबर को यमराज। जहां से तो राम ही बचाए, हम दोबारा ससुराल नहीं जाएंगे। समझ गए सेठ जी कि खराबी उनमें ना है, खराबी हमारी परवरिश में, हमने तुम्हें संस्कार गलत दे दे। तुम यहीं रुको, यहीं रहो, जैसे रहोगी वैसे रखूंगा। हम यही समझेंगे कि मेरे 2 बेटे हुए थे। लेकिन एक बात याद रखना माताओं, बिटिया शादी के बाद अगर 10 दिन से ज्यादा मायके में रुके तो पड़ोसी बातें करने लगते हैं। काय नहीं गई, पिट के आई हो का लड़ाई हो गई, ससुर ने मारो के सासु ने पीटो, पति ने पीट दो, मतलब 1000 बातें बनाएंगे। और भाभियां भी आज के जमाने की बड़ी एंड्रॉइड है। 2-4 दिन के लिए ननद आएगी ना तो बढ़िया सेवा होगी, और 8 दिन से ज्यादा रुकी तो बुरक को गिलास, बुरक की बाल्टी में पानी उठाओ पी लो, हमें दे दे। सेवा ज्यादा नहीं हो सकती, लिमिट में ही होगी सेवा। बिटिया से सहेलियां पूछती, अरे जीजा जी नहीं आए क्या? लड़की बोली हद हो गई, जीजा यहाँ भी नहीं जीने देता, वहां भी नहीं जीने देता। अरे मुझे नहीं जाना ससुराल। पुजारी मंदिर जाती तो पुजारी ने पूछा, लाडो ससुराल नहीं जाओगी? काफी दिन हो गए। बिटिया बोली सीधे सीधे कहो ना कि पूजा करवे को मत आओ, कल सुनाए काय को इतने होते की बातें ला। तो जवाब दो, नाय लाडो तुम रोज आओ, हम मना नहीं कर रहे, हम पूछ रहे कि गई ना आयो, काफी दिन है गए। बिटिया बोली सब मर गए, मुझे ससुराल नहीं जाना, हम यही रहेंगे, मुझे जाना ही नहीं है। बोले मत जाओ। काफी दिन व्यतीत है गए, समय बीता। एक दिन बिटिया उदास मन से बैठी। सेठ जी बोले, लाडो क्या बात है, तुम उदास काहे को हो? तो जवाब दो, पिताजी अब मेरा मन नहीं लगता, लोग उंगलियां उठाते हैं, तो क्या करें? सेठ जी ने जवाब दो, एक काम करो बिटिया, हमारे यहाँ पे एक महात्मा आए नगर में, उन्होंने हमें एक मंत्र दिया है, अगर उस मंत्र का जाप तू कर ले तो तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। बिटिया बोली, जो मंत्र कैसे हो? तो मंत्र तो हम जाप नहीं कर सकते, कोई और उपाय हो तो बताओ। बोले हाँ एक उपाय और है। कौन सो? साधना। साधना कर ली। साधना क्या है? बोले साधना ये है कि 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना। 6 महीना रुक जाओ, तुम्हारी ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। 6 महीना मत बोलना, ठीक है? छोड़वे के लिए चले पिताजी, जो सास ने देखो, बोले फिर आ गई कल मुही। अरे ऐसे तो किसी ने नहीं बुलाया, ये तो फिर आ गई। एक कांचों को गिलास रखो रहे सामने, सो बिटिया ने ससुर को देख के घूंघट करो, सुबह कांच के गिलास में पैर लग गो धोखे से। ससुर बोले अंधी है क्या? आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया ने बाप को चेहरा देखो और ससुर को देखो, बोली 6 महीना रुक जाओ, जो खोपड़ी पे न फोड़ो तो मतलब कोई क्या कहे। 6 महीना हम तुम्हें जवाब नहीं दे सकते। पिताजी तो चले गए, बिटिया सुबह ही सुबह उठी, और जब उठी तो सासू के पैर दबाने लगी। हैं?
सास तो बड़ी चिंता में, ये पहले ही वाली है दूसरी है, हमें तो लगना ही रही। सो धीरे से पूछी, बिटिया तुम्हारे पापा के का जुड़वा पैदा वही थी? सो दूसरी भेज दई। ना मम्मी जी हम तो पहले ही वाले। आज तो मम्मी बोल रही बिना टाइम से नीचे ना उतरे। बोले जब बर्तन धोए के रसोई में घुसी, ननंद बोली बिल्ली है क्या? सास बोली चुप हो जाओ, अपनी बोली बिल्ली घुसी है। जो काम काज चल लो बोलना है बंद हो ये सब। बड़ा काम करती, कपड़े धुलती, बर्तन झाड़ू पोछा, घर का काम, जिम्मेदारियां सब संभालती। थोड़े दिन के बाद सासू ने कमर से चाबी निकाली और बहू को पकड़ाई दी। लाओ मम्मी जी, बस यही तो चाहिए। जाके लाए तो कितनी सेवा करी, लाओ दो चाबी। अब तो बहुत कुछ बाकी, बड़ी जिम्मेदार। और सास यहाँ बैठी है, इनसे मेरा निवेदन है, बहू घर में आए जाए तो थोड़ी मालिकी कम चलाओ। बहुत सासें हमने देखी ऐसे बोलती हैं, माता ने कुछ सिखाया ही नहीं है, मैया से कुछ सीख के नहीं आई, ऐसे ही आई गई। अब उन्हें को समझाए कि मैया के घर पे रही, कोचिंग सेंटर पे थोड़ी रही है। तो निवेदन है, कछु सासें ऐसी होती है जो कहती है कि जो हमारा घर है हमारी चलेगी, तेरी ना है। तब उनसे कोई कैसे कहे कि जब तुम आई थी ना बहू बन के तो साथ में लेके ना आई थी, तुम्हें मुझे यही मिलो तो कायदे से रहो, कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। बहू सेवा भी बहुत करेगी। हाँ, अगर कुछ बिगड़ रहा है तुम्हारा, तुम्हें लग रहा है ये बिगाड़ रही है, तो तुरंत डांटो। और बहुओं से निवेदन है कि सास अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो ये सुन करके और ये सोच करके मत बोलना कि ये मेरी माँ है। माँ है, घर पे माँ डांटती थी, हजार ताने मारती थी, काम नहीं करती थी, तो यहाँ आके सास डांट रही है तो जरूरी नहीं है कि आप जवाब दें। सुन ले, थोड़ी देर के बाद वही खुद मनाएंगी। तो भैया आज जब सास ने चाबी निकाली, बहू को पकड़ाई दी। थोड़े दिन के बाद भैया लेवे को आएगो बहन को, बोले दीदी घर पे चलो। बहन बोली मम्मी तो पूछ ले। है भैया बोले मम्मी? मम्मी कौन है? पूछ क्या? तो भैया पहुंचे, बोले मम्मी जी दीदी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? बोले हाँ हमारी बिटिया को लेके जाओ, लेकिन कल सुबह तक छोड़ जाना। भैया जो जब बात सुनी तो एकदम से जवाब दो कि मैं जा रही हूँ, कल सुबह तक आ जाऊंगी। भैया लेके पहुंचो, सो पिताजी ने बिठाई लियो, लाडो तेरी नरक ससुराल कैसी है? बोले पिताजी वो नरक नहीं, वो स्वर्ग है। वो राक्षस ससुर कैसा है? बोले वो तो मेरे पिता है। बट्टाइन सास मर गई कि जिंदा है? बोले वो तो मेरी माँ है। वो चुगलखोर ननद? बोले वो तो मेरी बहन है। वो आवारा देवर? बोले मेरे छोटे भाई का रोल अदा करता है। वो जेठ धूर्त मूर्ख? बोले वो मेरे बड़े भाई है। सब छोड़ दे, तेरा यमराज कैसा है? जवाब दिया बिटिया ने, बैग उठाओ लेके चल दी। हमारे पति चाहे लंगड़े हो, चाहे अंधे हो, चाहे लूले हो, चाहे दुर्बल हो, चाहे भिखारी हो, हमारे पति हमारे लिए देवता है। तासे पति की बुराई ना करो। समझ गए सेठ जी के साधना रंग ले आई। बिटिया पूछ रही पिताजी वो मंत्र कौन सो हतो? तो जवाब दो मंत्र अंतर का चुनाई हतो, साधना ही साधना आती सो तुमने कल ली और तुम्हारी ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में आई गई। तो बहनों से निवेदन है कि पराई घर जाना है, लड़ना और झगड़ना भूल जाना।
पड़ोस में कोई लड़ाई हो ना तो ले लठिया बाहर मत निकलियो, मम्मी से बाद में लड़ो, पहले हमसे लड़ लियो। इसलिए जवाब देना भूल जाना। अगर परिवार में सुख चाहती हो तो हर माँ बाप अपनी बेटी को विदा करते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि लाडो, पराए घर तो जा रही हो लेकिन कुल की मर्यादा को मिट्टी में मत मिलने देना, माँ बाप का नाम रोशन करना। आज भैया विश्वामित्र ने समझायो, कुंजी और लगाम संकल्प में दे दी। संकल्प में क्या चाहिए? बोले 60 बार सोना। यदुवंश दर्पण में प्रमाण मिलता है 60 बार सोना 7200 किले का होता है। 60 बार सोना 7200 किले का होता है। तो भैया आज जब घर पे लेके आए, बिठाई लियो गद्दी पे और खजांचू को इशारा दियो है। खजांची को इशारा दे के राजा हरिश्चंद्र बोले, खजाने से 60 बार सोना निकलवाओ। तो कुंजी और लगाम विश्वामित्र जी के पास है।